नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ वृतिका यादव। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए शिवराज सरकार ने एक गेम चेंजर शुरुआत की थी, लेकिन सरकार के कर्मचारी ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस महत्वाकांक्षी योजना को फ्लॉप बनाने में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के मनमाने रवैये के चलते इस योजना के हितग्राहियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। बैतूल के सारिणी इलाके के तिलक वार्ड की रहने वाली दर्जनों महिलाएं इस योजना के तहत सरकारी मदद की आस लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। जी हां, लाडली से धोखा। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के सफल संचालन के लिए अपनी तारीफ करती नहीं थकती, वहीं बैतूल में लोगों को अपनी बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिलवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक के चक्कर काट चुकी ये महिलाएं अपनी बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सारणी इलाके के तिलक वार्ड की रहने वाली ये महिलाएं महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। शिवराज मामा के राज में उनकी भांजियां सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं, जबकि उनके परिजनों की तरफ से योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए सभी जरूरी मापदंड पूरे किए जा चुके हैं। जब से जन्म हुआ था तो जब से 2011 से जब से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास पूरे जमा कर दिए थे, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण मेरी बेटी को ये लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला। और मैडम से जब मैं पूछने गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से क्यों नहीं पहुंचाया आपने आगे, तो बोलती है कि ये सरकारी काम है, अपने घर की खेती नहीं है, ये लेट होता है ये काम, 3 साल बाद तुम्हारा चेक आ जाएगा। पता चला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपने घर में ही रखे थे पूरे फॉर्म। महिलाओं का आरोप है कि सरकारी कर्मचारी नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलवाने का लालच तो दे देते हैं, लेकिन जब बात लाभ दिलाने की आती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 4 साल से इन महिलाओं को सरकारी लाभ दिलाने का बस आश्वासन ही देते आ रही हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है अपने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए आपको मिल जाएगा इसका लाभ, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है। इससे जाहिर होता है कि या तो मैडम प्रशिक्षित नहीं है, उनको खुद फुल जानकारी नहीं है, या फिर अधिकारी लोग लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि अब अधिकारी महिलाओं को लाभ दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं और उनका दावा है कि जल्द ही सभी महिलाओं को उनका हक दिला दिया जाएगा। साथ ही जो भी सरकारी कर्मचारी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि 8 बालिकाओं को लाभ नहीं दिया गया था। महिलाएं मुझसे मिलने आई थी, तो ये असल में 2 साल से ज्यादा समय सीमा हो जाने के कारण इन्हें लाभ नहीं दिया है। इन 8 प्रकरणों को हमने संचालनालय कलेक्टर महोदय के साइन से संचालनालय भेज दिया है विशेष प्रकरण स्वीकृति हेतु। वहां से जैसे स्वीकृत होते हैं प्रकरण इन्हें लाभ दे दिया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार की अच्छी नीयत के बावजूद उसके ही कर्मचारी सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सरकारी सिस्टम में व्याप्त इन कमियों को सुधार लिया जाए, ताकि फिर किसी दूसरी महिला को अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज, बैतूल। जी हां, प्रदेश के मुखिया इन बच्चियों को अपने अधिकार से महरूम है। उनकी मां लगातार चक्कर काट रही है ऑफिसों के, लेकिन अधिकारी है कि केवल ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल जाएगा। जी हां, लाडली लक्ष्मी योजना जो कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चलाई गई थी, उसका हाल बेहाल हो चुका है। केवल दिखावा भर बनकर रह गई है लाडली लक्ष्मी योजना। नाकाम साबित हो रही है शिवराज की योजना।
और अधिकारी लगातार एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि इस योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं को सरकारी मदद का इंतजार है, लगातार गुहार लगाई जा रही है, लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है ये महिलाएं ताकि इनकी बच्चियों को लाभ मिल पाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हाल बन चुका है इस सरकारी योजना का। मनोज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज, कई महिलाएं सामने आई हैं जो कि सालों से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रही है और आश्वासन केवल यही दिया जा रहा है कि इस योजना का लाभ मिलेगा। आखिर कब लाभ मिलेगा? कई साल बीत चुके हैं इस योजना को शुरू हुए। बिल्कुल रितिका जी, ये तो सिर्फ एक वार्ड की कहानी है कि इसमें 1 दर्जन से अधिक बच्चियों को 3 साल हो गए कि अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला। वास्तव में देखा जाए तो भाजपा सरकार ने सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर जो वोट बटोरे हैं उससे प्रदेश सरकार बनाई और पूरे देश में भी भाजपा की सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक प्रलोभन देकर जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को, जिन कर्मचारियों को इन्होंने प्रलोभित किया था, उस योजनाओं का खासकर लाभ नहीं मिल रहा। तो ये तो एक वार्ड की वानगी देखने को मिल रही है। अगर पूरे जिले की बात करी जाए तो ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे होंगे जिनको आज तक ये लाभ नहीं मिला। जो महिलाएं सक्षम है दौड़ने में जिला मुख्यालय तक, वो तो कलेक्टर तक आवेदन दे देती है और मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन जो दूर दराज की महिलाएं हैं जिनके बच्चे आज तक लाडली योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए तो एक सपना ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, एक सप्ताह भर ही रह जाएगा ये योजना, इस योजना के जरिए अपनी बच्चियों को लाभ पहुंचाने का। मनोज, ये बताइए कि आंगनबाड़ी महिलाओं के ऊपर ये तमाम शिकायतें की गई है कि वो आश्वासन दे रही है और तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और साल भर उसे आगे बढ़ाया नहीं जाता, तो किसी के खिलाफ अब कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए दीपिका जी, इस मामले में जब महिला बाल विकास अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये विभाग 2 भागों में बंट चुका है। तो महिला सशक्तिकरण विभाग के पास ये सारी योजनाओं का संचालन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये इनकी जो भर्ती होती है महिला बाल विकास अधिकारी करते हैं, ये अपने अधिकारों से पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और ये काम नहीं करने के एवज में ये अपनी जो जिम्मेदारी है ये महिला सशक्तिकरण पर थोप रही है। ये देखने में साफ जाहिर हो रहा है। चलिए मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। रेशमा हमारे साथ जुड़ गई है जो कि पीड़िता है। रेशमा, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रेशमा, आप भी तमाम लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही होंगी, अपनी बच्ची को लाभ पहुंचाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही होगी ताकि आपकी बच्ची का पूरा बचपन सुरक्षित हो, अच्छी तरीके से गुजरे, लेकिन कमी कहाँ कुछ रह रही है? आखिर क्यों अधिकारी सुनने को तैयार नहीं? रेशमा, ये बताइए कि तमाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, क्या वो आपकी तरफ से दिए गए थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को? चलिए रेशम, आपके साथ जुड़ेंगे हम। तो लगातार शिकायतें की गई थी इस योजना को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। कई साल बीत चुके हैं सरकार की इस योजना को शुरू हुए, लेकिन लगातार इस योजना का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। खुद इस योजना के अधिकारी ही इस योजना पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये केवल एक वार्ड का हाल है, पूरे प्रदेश में इसी तरीके का हाल बना हुआ है, जहां लाडली लक्ष्मी योजना का हाल बेहाल है। केवल नाम भर की ये योजना बनकर रह चुकी है। नाकाम साबित हो रही है शिवराज की योजना, जो कि खुद प्रदेश की बच्चियों को अपना मामा बताते हैं, कहते हैं कि बच्चियां हमारे कार्यकाल में पूरी तरीके से महफूज है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना केवल एक मजाक बनकर रह गई है। चलिए अभिजीत पचौरी हमारे साथ जुड़ गए, कि महिला सशक्तिकरण के अधिकारी है। अभिजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी अभिजीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं, अहम खबर है
क्योंकि बच्चियों का भविष्य इसी योजना से जुड़ता है। सपने दिखाए गए थे प्रदेश के मुखिया की तरफ से कि अब बच्ची को बोझ ना समझा जाए। अब सरकार चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सैलाब